हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 45 को डिस्कस करते हैं। अपनी पिछली वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने जैसे देखा था कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 63 तत्वों का ज्ञान हुआ था मेंडलीव के समय, और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें हम ग्रुप कह रहे हैं, 8 ग्रुप थे, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको कि हम पीरियड या आवर्त कहते हैं, उन क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 6 थी। अब हम देखते हैं कि मेंडलीव की उपलब्धियां क्या क्या रहीं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था, और इस प्रकार छोड़ा था कि कुछ ऐसे तत्व जो उस समय उनका ज्ञान नहीं था लेकिन उनके अस्तित्व का अनुमान लगाया गया था कि आगे आने वाले समय में वो तत्व ज्ञात हो सकते हैं। तो जो अनुमानित तत्व थे उनका नाम उन्होंने दिया एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और वास्तविक तत्व क्या रहे? एका बोरोन जो आज के समय में है वो है स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम दिया गया। और इनके द्वारा जो अनुमानित तत्वों के गुण धर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। जैसे कि अगर हम देखें, परमाणु द्रव्यमान जो एका एल्यूमिनियम का उस समय माना गया वो था 68, और वही गैलियम का भी 69.7। उसी तरह से जो ऑक्साइड का सूत्र था वो था E2O3, लेकिन गैलियम का भी अगर हम सूत्र देखें तो Ga2O3 वो भी सही पाया गया। और क्लोराइड का सूत्र ECl3 और गैलियम का सूत्र GaCl3। तो अगर हम देखें कि जो अनुमानित तत्वों के गुणधर्म है वो बाद में भी जब उस जगह के जो तत्व थे उनकी खोज हुई तो जो उनके गुणधर्म थे वह भी सही पाए गए। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस जिनकी खोज बाद में हुई, तो जो पूरी सारणी है उसको छेड़े बिना उसको नए समूह में रखा गया। अब सीमाएं देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या सीमाएं रही। पहली तो थी कि हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लग सका, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण धर्म थे वो क्षार धातु और हैलोजन दोनों के साथ ही मिलते जुलते थे। अब क्षारीय धातु की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे ही सूत्र बनाकर यौगिक बनाते हैं, जैसा कि हम सारणी में देख रहे हैं HCl, H2O, H2S। उसी तरह से जो क्षार है वो भी अभिक्रिया करके वैसे ही यौगिक बना रहे हैं हाइड्रोजन की तरह, NaCl, Na2O, Na2S। उसी तरह से जिस तरह से हैलोजन द्विपरमाणुक है उसका सूत्र होता है Cl2, उसी तरह से हाइड्रोजन का सूत्र भी H2 होता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि हैलोजन को, या क्लोरीन भी एक हैलोजन है, उसके बाहरी कक्ष में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अपना बाहरी कक्ष पूरा करता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाहरी कक्ष को पूरा करता है। और दूसरा अगर हम देखें तो परमाणु भार को अगर हम आधार माने तो जो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान में रखा जाएगा, जो कि आवर्त सारणी को क्या कर रहा है? अव्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कार्बन अगर हम माने तो कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। तो 12 और 14 क्या है? उसके परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर द्रव्यमान अलग अलग हो गए लेकिन तत्व एक ही है। तो अगर हम उनको अलग अलग स्थान देंगे तो यह आवर्त सारणी को अव्यवस्थित करेगा। और तीसरा इसकी सीमाएं क्या है कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में बीच में जो भी परमाणु द्रव्यमान है वह नियत रूप से या नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अब हम प्रश्नों की बात करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं और
इन्होंने कौन से गुण धर्मों का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने में किया। तो मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों की समानता का आधार माना। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। तो इन तत्वों का हमें नाम लिखना है और जो नया तत्व उसकी जगह वास्तविक तत्व था उसका नाम क्या है वो हमें बताना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कुछ रिक्त स्थान थे और अनुमानित तत्व कौन से थे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, और वास्तविक तत्व जो बाद में खोजे गए वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जिसमें हमने देखा कि कौन से नए तत्व हैं। अब तीसरा हमारा प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों को लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या थी? समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए और अक्रिय गैसों का पता लगाने पर पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें अलग समूह के अंदर रखा गया। जैसा कि जो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस जो बाद में खोजी गई और मेंडलीव की सारणी को छेड़े बिना उनको एक अलग समूह में रखा गया। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या हैं। तो उनकी सीमाएं हैं हाइड्रोजन की स्थिति का स्पष्ट ना होना, समस्थानिकों को नहीं समझाया जा सका और कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का अनुचित क्रम था। तो अगर हम सारणी देखेंगे तो निकल और कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो वह उनका द्रव्यमान एक अनुचित क्रम में है। और समस्थानिक जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि अगर हम कार्बन के ही समस्थानिक लें, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो इनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए सारणी में, लेकिन यह ना होकर उनको एक ही स्थान पर रखा गया, क्योंकि अगर उन्हें अलग स्थान दे देंगे तो हमारी जो सारणी है वो व्यवस्थित नहीं रहेगी। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। इजी है, सिंपल है। हमें मेंडलीव की उपलब्धियां और उनकी सीमाएं क्या हैं और जो अनुमानित तत्व हैं उनके नाम और वास्तविक तत्वों के नाम ज्ञात होने चाहिए। तो ये आप सब याद करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।